अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस के आप पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हो। तो इससे पहले वाली ही जो वीडियो सीरीज थी उसमें मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे। प्रेजेंट टेंस मैंने पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज जो है ना हम कोशिश करेंगे उन जो एक्टिव वॉइस के टेंसेस थे उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो सारे रूल्स पढ़ेंगे जिनके ज़रिए से आप उसको एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हो। सबसे पहले जो है ना हम पढ़ेंगे कि वॉइस होता क्या है। वॉइस की डिफिनीशन से शुरू करेंगे। तो अगर हम डिफिनीशन को देखते हैं, वॉइस की डिफिनीशन को, तो ये वाली जो डिफिनीशन है ये मैंने लिया है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैंड एंड मार्टिन, उससे मैंने ली है। उसको ज़रा मैं आपको समझाऊंगा कि इस डिफिनीशन का क्या मतलब होता है। तो वॉइस को जो है ना रैंड एंड मार्टिन इस तरह से डिफाइन करते हैं। Voice is that form of a verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it। इसका मतलब ये होता है, अगर आप इसको सिंपल अल्फाज में लिखें, कि वॉइस जो है ना वर्ब की वो फॉर्म होती है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है ना एक्टिव है या सब्जेक्ट जो है ना पैसिव है। ठीक है, यानी वॉइस जो है ना वर्ब की वो फॉर्म होती है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है। अगर सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है, तो वो सेंटेंस जो है ना हमारा एक्टिव वॉइस में होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है तो ये मतलब सब्जेक्ट पैसिव है, तो मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एग्जाम्पल के ज़रिए से इस डिफिनीशन को समझते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिखा है हमजा हेल्प्स हमाद। हमजा हमाद की मदद करता है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? हमजा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ ये एक्टिव है। ठीक है, हमजा जो है यहाँ पे वो एक्टिव है, यानी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए जो ये सेंटेंस है, ये जो हेल्प्स है, ये हमें जाहिर कर रहा है ये एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, तो हेल्प्स हमारे पास एक्टिव वॉइस में होगा क्योंकि हेल्प्स जो है ना इससे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो हमें ये बताता है कि यानी जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो हमें ये बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है ना वो एक्टिव है, वो कुछ कर रहा है। ठीक है, इट इज़ डूइंग समथिंग, इट हैज़ डन समथिंग। ठीक है, तो दैट्स वाई द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। दूसरा अगर हम सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, हमजा इज हेल्प बाई हमा, या हमाद इज हेल्प बाई हमजा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट को देखते हैं, जो हमारा असली सब्जेक्ट है हमाद, ये हमारे पास एक्टिव नहीं है बल्कि इसके साथ कुछ हुआ है। ठीक है, इज हेल्प्ड, तो यहाँ पे जो इज हेल्प्ड है ये क्या चीज़ शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसके साथ कुछ हुआ है, और इसके साथ क्या हुआ है? हमजा ने इसकी मदद की है। तो इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो वर्ब है हमारे पास, ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है, जबकि दूसरा वाला जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास पैसिव है, वो कुछ कर नहीं रहा बल्कि उसके साथ कुछ हुआ है। क्या हुआ है इसके साथ? हमजा ने उसकी मदद की है। तो ये वाला जो वर्ब है ये हमें बताता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो पैसिव है, और ये पूरा का पूरा जो टेंस है वो पैसिव वॉइस में है। तो इस तरह से हम एक एक टेंस को जो है ना पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से शुरू करते हैं कि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जुमले कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ रूल्स है इसके लिए, आइए वो रूल्स ज़रा पढ़ते हैं कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो सबसे पहला टेंस होता है सिंपल, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले मैंने कुछ टेंसेस लिए हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इसको जो है ना हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक्टिव वॉइस के मैंने ऑलरेडी आपको रूल्स समझाए थे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं दोबारा नहीं लिखवाता, मैं सिर्फ आपको पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा। आई होप कि आपको एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स का पता होगा। ओके, सबसे पहला हमारे पास टेंस है आसमा लव्स अली। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आसमा ये हमारा सब्जेक्ट है, लव्स हमारा वर्ब है, अली जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट है।
अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है आप उधर जो है ना इसको सब्जेक्ट की जगह पर लगा दो। यानी सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लगा दो, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको आप इधर लगा दो पैसिव वॉइस में। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगा दो, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से एक लगा दो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, उसके बाद बाई लगा दो और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा दो। या आप ऑब्जेक्ट अगर नहीं, इसको आप जरा सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो आप आखिर में लगा दो पैसिव वॉइस में। तो आइए देखते हैं, इसको जरा कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ का सब्जेक्ट उठाओ, ऑब्जेक्ट उठाओ। अली हमारे पास यहाँ का ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अली को लगाऊंगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। और अली जो है इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे। अली के साथ जो है ना हमेशा इज लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप इज लगाते हो, ठीक है। अली इज। अच्छा, इज एम आर में से हमने एक लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी हमारे पास, लव्स की जो है थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव्ड। अली इज लव्ड, उसके बाद बाई लगा दो और फिर जो है हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आसमां। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगा दो आसमां। ये जो आपका बन गया पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा देखते हैं, द टीचर पनिशेस मी। यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है द टीचर, ये वर्ब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, ये जो मी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम इधर जो है ना ऑब्जेक्ट को हमने पैसिव वॉइस में पहले पहले लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मी लिख देता हूँ तो मी जो है ना यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने लगाना होता है वो होता तो सब्जेक्ट है ना। आप केस तो सब्जेक्टिव केस लगाओगे ना, ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं लगा सकते। ये ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस वाला ऑब्जेक्ट हमने इधर लगाया है, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसको आप ऑब्जेक्टिव केस में इधर नहीं लगाओगे, बल्कि इधर वहाँ पे उसका आप सब्जेक्टिव केस लगाओगे। तो अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है मी, तो उसको आप सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करोगे। तो सब्जेक्टिव केस जो है मी का वो क्या बनता है, आई बनता है। तो आप इधर मी का सब्जेक्टिव केस लगा दो आई, और आई के साथ आप क्या लगता है, इज एम आर में से एम लगता है। लॉर्ड आई एम पनिश्ड, पनिश से क्या बनेगा, पनिश्ड बाय, और आखिर में सब्जेक्ट लगा दो द टीचर। तो ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस। तीसरा जो टेंस है हमारे पास, द डॉग चेसेस द कैट। द कैट को उठाओ, सिंपल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह कर लगाओ द कैट, उसके बाद इव लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो चेस्ट बाय द डॉग। द कैट इज चेस्ड बाय द डॉग, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। चौथा हमारे पास सेंटेंस है, ही हेल्प्स मी। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो फिर जो है ना मी को आप सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पे लगा दो, ऑब्जेक्ट को इधर लगाने, तो मी जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा आई में। आई के साथ आप क्या लगाते हो, एम लगाते हो। आई एम हेल्प्ड बाई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ही है, तो ही जो है ना सब्जेक्टिव केस में अगर आप इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाओगे, आखिर में लगाओगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ही से क्या बन जाएगा, हिम। आई एम हेल्प्ड बाई हिम। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आते हैं, चलते हैं, इसका जो नेगेटिव टेंस होते हैं या इंट्रोगेटिव टेंस होते हैं उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको ज़रा देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब जो है ना हम देखते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमारे पास नेगेटिव टेंसेज होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं
उसको आप पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो उसका पैसिव वॉइस भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को लेते हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें उर्दू में नहीं लगते हैं या इंग्लिश में आप उस पर नॉट लगाते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आसमा डज नॉट लव अली, ही डज नॉट हेल्प मी। तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंसेस है। इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप इधर का ऑब्जेक्ट जो है ना वहाँ पे लगाओगे सब्जेक्ट की जगह पर, यानी ऑब्जेक्ट आपका लग जाएगा एक्टिव वॉइस का। उसके बाद इस एम आर में से एक लगेगा, फिर नॉट लगेगा, नॉट के बाद जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और आखिर में सब्जेक्ट लगेगा। ओके, पहले पहले जुमले को ज़रा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अली को लगा दो, अली इज एम आर में से एक लगा दो, इज, उसके बाद नॉट लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेल्प, बाई लगा दो, और यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दो। अली इज नॉट हेल्प्ड बाय आसमा, ये आपका पैसिव बन जाएगा। दूसरा हमारे पास है ही डज नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मी को उठाओ, मी से क्या बनाओ, ऑब्जेक्टिव केस में है तो आप सब्जेक्ट की जगह पर लगाओगे तो इसका सब्जेक्टिव केस बन जाएगा आई। आई के साथ आप एम लगाते हो, आई एम, उसके बाद नॉट लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट लगाओगे इधर का ही, यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह है, ठीक है, तो आप ही को ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ से क्या बन जाएगा, हिम। आई एम नॉट हेल्प बाय हिम, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, ये तो हो गया नेगेटिव का। तो अगर हम इसका इंट्रोगेटिव को देखते हैं कि आप जो सवालिया जुमले होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला जुमला है डज आसमा लव अली, दूसरा है हमारे पास डज ही हेल्प मी। तो इसके लिए मैं आपको एक रूल लिखवा देता हूँ। पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब आप बनाओगे, इंट्रोगेटिव में आप सबसे पहले इन एम आर में से एक लगा दो, उसके बाद आप एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बाय लगा दो, और आखिर में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लगा दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप फॉलो करोगे जब भी आप इंट्रोगेटिव को प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। ओके, सबसे पहला जो सेंटेंस है हम उसको ज़रा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू। डज आसमा लव अली, तो सबसे पहले आप इधर क्या लगा दो, इस एम आर में से एक लगा दो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको इस एम आर में से पता नहीं चलता कि कौन सा हमने लगाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ढूंढ लो कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। अली हमारा ऑब्जेक्ट है, आसमा हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपने चूंकि ऑब्जेक्ट लगाना है कौन सा, अली, मैं आप अली को लगा देता हूँ, ठीक है। अब अली के बाद हमने क्या लगाना होता है, इज लगाना होता है। तो जब आप सवालिया बनाओगे तो अली से पहले क्या लगा दो, इज लगा दो, ठीक है, इज अली। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, इधर लव है तो इधर क्या बन जाएगा, लव, इज अली लव बाय। आखिर में क्या लगेगा, उधर का सब्जेक्ट इधर उठा के ले आओ, आसमा है तो यहाँ पे आसमा लगा दो, इज अली लव बाय आसमा, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, दूसरा है हमारे पास डज ही हेल्प मी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दोबारा हमारे पास मी है, ये जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो इससे क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, आई बनेगा। और आई से पहले हमेशा एम लगता है, ठीक है, एम आई हेल्प तो बाई, और ही से क्या बनेगा, हिम बनेगा, ठीक है, एम आई हेल्प बाई हिम, यानी आपने मी से क्या बना दिया, आई बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, ठीक है। यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है ना हमने उठाया है इधर सब्जेक्ट की जगह पर लगाया है,
लेकिन ये है तो सब्जेक्ट की जगह ना, तो आप ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं लगा सकते, आप सब्जेक्टिव केस लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्ट की जगह है, तो आप ऑब्जेक्टिव केस ही लगाओगे, यहाँ पे आप सब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव है, सिंपल है और नेगेटिव है। इसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि आप जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो।